ये सेशन को करने के लिए आई डोंट नो इसके लिए आप कितने एक्साइटेड थे, बट मैं ऑलमोस्ट 6 महीने से उतावली हो रही थी। बिकॉज बिलीव मी, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जितनी अजीब चीजें मैंने सुन ली हैं यूट्यूब पर, एंड अगेन मैं उसका बुरा नहीं मानती, बिकॉज देखो जब तक हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो हम उसके बारे में जो मर्जी आए वो बोल सकते हैं, एंड इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। सिमिलरली मेरे स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है भाई, उनको दुनिया ने ये बता दिया कि हाँ सेल्स में तो प्रेशर होता है और बाकी नौकरियों में नहीं होता, सेल्स तो अच्छी नौकरी नहीं है। बिकॉज तुमको पता है, जैसे ही कोई सेल्स वर्ड सुनता है ना बेटा, तो उसके दिमाग में क्या आता है, एक बंदा है और वो फोन कर रहा है तुम्हें, क्रेडिट कार्ड ले लो सर, क्रेडिट कार्ड ले लो। या तो कोई दूसरा तुम्हें समझ में आता है तो कोई इंसान है, वो लोगों के घर जा रहा है, डोर टू डोर कैसे नॉक कर रहा है कि ये खरीद लो हमसे, बॉटल खरीद लो, जग खरीद लो, जो भी। तो ये जो दिमाग की बनाई हुई चीजें हैं या मिथ है, लेट्स ब्रेक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बर्स्ट इट। इन फैक्ट इसको खत्म करो। मैं ये नहीं कहती कि ये वीडियो देखने के बाद तुम बिल्कुल ही कहोगे कि वाओ सेल्स इज द ओनली थिंग, बट एटलीस्ट ये जरूर रहेगा कि आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि पहली चीज, सेल्स में प्रेशर है, कहीं और प्रेशर नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है और ये नॉनसेंस है। ठीक है, हर नौकरी में प्रेशर होता है, लेकिन इससे भी बड़ा सत्य क्या है कि हर नौकरी में सेलिंग इन्वॉल्व होती है। तुम HR हो, तुम CEO हो, तुम टेक में हो, तुम कुछ भी हो, कहीं भी हो, तुम कुछ ना कुछ बेच रहे हो। और अगर तुम कोई सामान नहीं बेच रहे हो ना, तो हो सकता है कि तुम किसी और के सामने अपने स्किल्स बेच रहे हो, किसी और के सामने उनको सपने बेच रहे हो। सो सेलिंग जो है ना, वो हर जगह विजिबल होती है और हर जगह एक्चुअली लोग उसको कर रहे होते हैं, बट फिर भी सबसे ज्यादा बड़ा क्रिटिसिज्म किसका है भैया? सेल्स का है। तो आइए मिलके साथ में इस बात को खत्म करते हैं। एटलीस्ट ये कर लेते हैं कि हाँ मुझे पता है ये क्या है, एंड देन आई विल से कि भैया देखो मुझे करना है या मुझे नहीं करना है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। एंड देखो, वैसे तो एक बहुत प्यारी बात होती है कि कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती है। जिससे तुम्हारा घर चल रहा है ना, वो एक बहुत इज्जत की चीज होती है। लेकिन आई डोंट वांट टू बी इमोशनल, फिर भी मैं सीधी बात बोलूं कि सेल्स कोई बेइज्जती का काम नहीं है। इट्स नॉट अ फॉल बैक ऑप्शन कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं ये कर लेता हूँ। It's the most foundational skill in the world of business. Believe me when I say that. In fact, some of the world's best CEOs, from Steve Jobs to Mukesh Ambani, they are all excellent salespeople. And do you know why? Because if you can't sell your idea, your product, or even yourself, you can't grow. सीधी सी बात है भाई। And why do you think कि sales, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि हर बंदे को सेल्स सीखना चाहिए, सेलिंग सीखना चाहिए। एंड व्हाई एवरीवन मस्ट लर्न सेल्स? सी, whether you are in HR, you're in marketing, you're in software development, or you are freelancing, or let's say आप एक student हो, you are selling something every single day. कभी आप अपने आइडियाज बेच रहे हो, कभी आप खुद को इंटरव्यू में पिच कर रहे हो या क्लाइंट को कन्विंस कर रहे हो, ये सब सेल्स है। You may not call it selling, but trust me, every successful professional is a good seller. Want a raise? मतलब सैलरी में बढ़ोतरी सबको चाहिए होती है, राइट? तो फिर आपको वो सैलरी में इंक्रीमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी वैल्यू सेल करनी पड़ती है कि मैं कितना काम करती हूँ इस कंपनी के लिए, कितना मैं अच्छा रिटर्न देती हूँ और इसलिए मैं सैलरी डिजर्व करती हूँ। तो वहां पर मैं अपनी वैल्यू सेल कर रही हूँ। अगर आपको फ्रीलांस में कोई ऑप्शन चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आप अपने स्किल्स सेल करते हो। अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो आप अपना ऑफर सेल करते हो। सेल्स कोई मैनिपुलेशन का काम नहीं है कि किसी को गए पागल बना लिया, बेच लिया, बहुत बड़े सेल्स पर्सन हो गए। इट इज अबाउट कम्युनिकेशन, बट it is about communication plus connection plus confidence. तो आज इस फाउंडेशन को बिल्ड करने के बाद कि सेल्स प्रोफाइल में जाना क्राइम है, इसको बर्स्ट करने के बाद, तो अब जब हमने ये क्लियर कर दिया है कि प्लीज सेल्स, ओहो सेल्स की नौकरी है मत करना, ये नहीं करना चाहिए। रीजन भी बता दिया है आपको। सेल्स में सिर्फ ये सोचना कि दरवाजे खटखटाने हैं, पैरों पे घूमना है इधर उधर, ये सेल्स है, तो प्लीज ऐसा मत सोचना। वो भी सेल्स का एक हिस्सा है, बट वही सेल्स है इज रॉन्ग। सो आज हम
बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्किल्स की जो कि आपको एब्सोल्युटली द बेस्ट सेल्स पर्सन बना सकते हैं। फिर आपके ऊपर है कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप कोई ड्रीम बेच रहे हो, शार्क टैंक में जाके आप अपना ऑफर बेच रहे हो, वो आपके ऊपर है कि आप ये स्किल्स को यूज कहाँ करोगे। स्किल नंबर 1, लिसनिंग लाइक अ डिटेक्टिव। आपको पता है ध्यान से किसी की बात सुनना ना बोलने से 3 गुना बेहतर होता है। ज्यादातर जो सेल्स में लोग होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, जब तक सामने वाला बोल रहा है वो बेचारे ये पशोपेश में होते हैं कि हमें अगला क्या बोलना है, जबकि ये बिल्कुल गलत चीज है। जो ग्रेट सेल्स पीपल होते हैं ना वो ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। दे लिसन फॉर पेन पॉइंट्स कि क्या मेरे क्लाइंट का या जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है उसका या जो भी आपके सामने बैठा है वो क्या उम्मीद रख रहा है आपसे, क्या इमोशंस आपके सामने रख रहा है, उसके क्या गोल्स हैं, इन चीज़ों को परसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि स्टूडेंट्स हमारी सर्विस बेस्ट है, आपको ये प्रोडक्ट ले लेना चाहिए, आपको लगेगा व्हाट, क्यों ले लें, इन्होंने कह दिया तो हम प्रोडक्ट ले लेंगे। नहीं, अगर मैं वहीं पर अपने स्टूडेंट से बात करती हूँ और मैं उनको पूछती हूँ कि सर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, कौन से पार्ट ऑफ लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट पे चलेंगे। तब कस्टमर आपको कोई एक जवाब देता है या एक स्टूडेंट आपको कोई एक जवाब देता है। जैसे मेरा स्टूडेंट अगर मुझे कहता है कि यार मुझे ना टाइम की दिक्कत है, तो अगर आप वहां पे बंदे को है प्रॉब्लम टाइम में, आप कह रहे हो अंग्रेजी सीख लो, अंग्रेजी सीख लो, वो क्यों खरीदेगा? अंग्रेजी नहीं सीखना उसे कम टाइम में अंग्रेजी सीखना है, तो उसकी पिच हो जाएगी टाइम के अराउंड, प्रोडक्ट के अराउंड बचा ही नहीं। समझे ना? ये जो मिसमैच हो जाता है ज्यादा बोलने और कम सुनने के चक्कर में, कई डील्स इस पे खत्म हो जाती हैं। सो प्लीज बी अ बेटर लिसनर। नाउ स्किल नंबर 2 फॉर बिकमिंग अ सॉलिड सेल्स पर्सन, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। सिर्फ प्रोडक्ट को जान लेने से तुम एक बहुत बड़े सेलर नहीं बन जाओगे। लोग प्रोडक्ट बहुत कम बार खरीदते हैं, ठीक है, वो खरीद रहे होते हैं दरअसल सॉल्यूशन या फिर स्टेटस सिंबल या फिर सिक्योरिटी। देखो, आईफोन नहीं खरीदने कोई चाहता है। लोग इंडिया में आईफोन से वो आइडिया रिलेट करते हैं कि आईफोन जिसके पास है वो तो बड़ा आदमी है, इसलिए आईफोन खरीदने जाते हैं। नहीं तो फोन का काम तो सब कर लेते हैं ना, सारे फोन। फिर भी आईफोन के लिए जो लाइनें लगती हैं। और देखो, अगर कोई जिम मेंबरशिप ले रहा है तो वो ये नहीं कह रहा कि हमें 2 किलो मसल्स बांध दो, नहीं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आया है, वो शायद कॉन्फिडेंस के लिए आया है, या हो सकता है कि शादी की फोटोज में अच्छे लगने के लिए आया हो। You have to learn to speak to emotions and outcomes, not features. सिर्फ ये बताते रहना सर हमारे जिम में 500 मशीनें हैं, इतना बड़ा जिम है, 2000 ट्रेनर हैं, ये इससे क्या होगा यार? वो बंदा क्या ढूंढ रहा है, आप उसकी इमोशन देखो, वो किस लिए आया है वहां पे, और उसके हिसाब से उसको आउटकम प्रॉमिस करो। नहीं तुम्हारी मेंबरशिप इमीडिएटली बिक जाए तो मेरे को बोलना। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखो, कोई आएगा बोलेगा कि ये फोन है, दिस हैज 108 मेगापिक्सल कैमरा, ले लो इसको, तो आप बोलोगे नहीं मेरा वाला भी अच्छा है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप ये बोलोगे कि सर यू were recently talking about getting married and all that, I'm very sure you will need good pictures, so this phone it literally clicks pictures like DSLR shots, रात में भी इतनी प्यारी फोटोज आती हैं। तब शायद वो क्लिक कर जाए सामने वाले को कि भाई उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या इमोशन है, ह्यूमन साइकी अगेन। सो अगेन ट्राई टू लुक एट द इमोशंस, नॉट जस्ट योर प्रोडक्ट। टॉकिंग अबाउट स्किल नंबर 3, दैट इज बिल्डिंग ट्रस्ट इंस्टेड ऑफ प्रेशराइजिंग। है ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है पिच करते वक्त वो कस्टमर के ऊपर एक प्रेशर बनाने लगते हैं, सर आप ले लो वरना ये ऑफर चला जाएगा, अभी ये डिस्काउंट चल रहा है, ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 घंटे में। ये पर्सुएशन नहीं है, मतलब ये कोई कन्विंस नहीं कर रहे हो आप उनको उल्टा पैनिक कर रहे हो। लेकिन जब आप, चलो ये वाला लॉजिक ना वहां पे चलता है जहां 200, 400, 1000 रुपए की बात होती है। जब आप कोई चीज 50 लाख की बेच रहे हो, आप पैनिक करके थोड़ी बेच दोगे वो चीज। आपको तब वहां पर ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, आपको
रियल टेस्टिमोनियल्स दिखाने होंगे। आप कोई अल्टीमेटम नहीं दे सकते हो किसी को कि सर ले लो आज ये जमीन, नहीं तो कल बिक जाएगी। ऐसे जब कोई बात करता है ना, तो जिनके पास पैसे होते हैं वो बिल्कुल थ्रेटन नहीं होते। यहाँ नहीं मिल रही है, 100 मीटर आगे मिल जाएगी जमीन। इंस्टेड ऑफ प्रेशराइजिंग पीपल, एजुकेट देम। आप ये जमीन लोगे तो आप एयरपोर्ट के ज्यादा पास हो। आने वाले टाइम में यहाँ पर मॉल बन रहा है, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप ये नहीं कह रहे हो आज नहीं लोगे तो हमारे तो 3 और ग्राहक खड़े हैं। दिस इज नॉट द राइट वे टू से। अच्छा एग्जाम्पल ले लो और सर अगर अभी नहीं लिया ना तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो फिर तो और अंदर से आदमी को होने लगता है कि यार पता नहीं कहीं और सस्ते में ना मिल जाए मुझे ये वो। और सब स्मार्ट है, ये मत सोचो कि तुम सेल कर रहे हो तो इकलौते तुम ही बुद्धिजीवी हो, है ना। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग कि प्राइस बढ़ जाएगा, आप बोलो सर मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी थोड़ा टाइम लेना चाहेंगे, लेकिन जो अभी हम आपको ऑफर दे रहे हैं ये किस टाइप के लोगों के लिए काम करता है। आप उनको फिर कैटेगराइज करके बताओ कि सर आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो बिजनेस है, उसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उस हिसाब से ये जमीन अच्छी है, एटसेट्रा। समझाना सीखो, है ना, कि आप एजुकेट कर रहे हो, आप उनको प्रेशराइज नहीं करोगे लो लो इसको, ऐसा नहीं करना है। मूविंग ऑन टू स्किल नंबर 4, जो कि मुझे जहां तक अभी तक के लोग मिले ना, बहुत सिलेक्ट फ्यू में होता है। और भाई वो तुम्हें 10,000 का सामान बेच रहे होंगे, 25,000 का बेच रहे होंगे, तुम आंख मूंद के खरीद लोगे। और मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तुम्हें कपड़े की दुकान का। जैसे कुछ बड़े ब्रांड्स में आप जाओगे ना तो लोग वहां पे बिल्कुल ऐसे, उनको आप जरा सा भी बोल दो कि ये फैब्रिक की क्वालिटी नहीं अच्छी है तो वो क्या करते हैं भाई, चिढ़ जाएंगे। मैम हमारा फैब्रिक ना सिर्फ आउट ऑफ इंडिया से आता है, हम तो नहीं खरीदेंगे तुम्हारा आउट ऑफ इंडिया का ये 2 कौड़ी का फैब्रिक। यहाँ हम बात करने वाले हैं अबाउट हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। आप ग्रेसफुली हैंडल करो। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है किसी चीज को, डिफेंसिव मत हो जाओ। मान लो कोई, बहुत आदत होती है लोगों की आके बोलने की, अरे ये तो बहुत महंगा है, इट्स टू एक्सपेंसिव, लोग बहस करने, तो मैडम हमारे यहाँ आते भी वही लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इस तरीके की बात पे कौन खरीदेगा? जो एक्चुअली खरीद सकता है ना वो भी बुरा मान जाएगा। आप बहस मत करो, डोंट पैनिक, भीख मत मांगो कि अरे हम सस्ता कर देंगे, ले लो, ये सब नहीं, है ना। बहुत सारे लोग कह देते हैं नहीं सर महंगा नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। फिर ये एक ईगो की लड़ाई बन जाती है। ऐसा करने की जगह लर्न टू आस्क क्यूरियस क्वेश्चंस, है ना। अगर उन्होंने बोला कि तो बहुत महंगा है तो आप बोलोगे कैन आई आस्क यू, आप किस चीज से इसको कंपेयर करके बोल रहे हो कि महंगा है? तो आपको आंसर देते रहेंगे, बात बात में आप आराम से बात कर रहे हो। अगर आप पूछते हो कि सर बजट का ही खाली कंसर्न है या कोई और चीज भी आपको इसमें प्रॉब्लमैटिक लग रही है, कि मतलब आप इस कलर के लिए इतने पैसे नहीं देना चाहते या पैसे का ही खाली चिंता है। अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो कस्टमर फील करता है कि ये इंडिविजुअल मेरे लिए कुछ कर रहा है, ये सिर्फ बेच नहीं रहा है, ये मेरी हेल्प कर रहा है, तब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके और फिर शायद सोचता है कि हाँ खरीद लेते हैं। अब बात करेंगे हमारे लास्ट स्किल की। कोई भी सेल्स कॉल ऐसे नहीं होती है कि हाँ सर मैं XYZ से बात कर लूँ, ये जमीन आई है 15 करोड़ की है, खरीद लो, इसके बाद नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। सबसे फाइनल स्टेप जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग द डील, क्लोजिंग द कॉल एटसेट्रा, ये काम आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लड़खड़ा से जाते हैं जब क्लोजिंग की बात आती है, दे फंबल एट क्लोजिंग। हर चीज को दे एक्सप्लेन एंड देन दे से कुछ ऐसा बोल देंगे, तो आप बताओ आप इंटरेस्टेड हो? ये कंफ्यूजन का इन्विटेशन है। अभी तो तुमने इतना समझाया तो उनको ये क्या कह रहे हो कि आप इंटरेस्टेड हो? एक अच्छा सॉलिड सेल्स पर्सन क्या करता है, वो गाइड करता है, भीख नहीं मांग रहा है ना वो किसी से, इज्जतदार आदमी है, सेल कर रहा है, करने दो। तो अगर आप कहते हो सर क्या सोचते हो आप इंटरेस्टेड हो, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा बोल रहे हो, ये गलत है। सही क्या होगा? बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन सर, आपका जो अभी जितनी बातें मैं समझ पाया हूँ ये आपके प्लान बी से फिट कर रही है, तो इसको फिर फाइनल कर लेते हैं प्लान बी के हिसाब से। या फिर ऐसा करेंगे कि जैसे हम बोल सकते हैं सर ये जो जितनी भी बातें आपने कही है ना, आपके लिए हमारा प्रोडक्ट बी बिल्कुल सूटेबल है, इसको आप क्लोज करो।
जो भी जैसी जैसी चीजें आती जाएंगी ना, मैं इसमें अपडेट करता रहूंगा या मैं आपको अवेयर करवाता रहूंगा। आपको लीडरशिप लेनी है, ये नहीं कहना हाँ तो अभी आप इंटरेस्टेड हो, 4 घंटे लगा दिए, क्या इंटरेस्ट पूछ रहे हो तुम, फिर तो तुम्हें कंफर्म होना चाहिए ना कि अब लो बात खत्म। अगर कस्टमर कंफ्यूज्ड है तो आपका काम क्या है? आप डील को डिले करवा देंगे ना फिर, या फिर वो खत्म करवा दोगे। तो बेहतर है कि उनको क्लैरिटी दो और खुद थोड़ा सा लीड करो। क्योंकि भाई देखो, जहाँ लाख 1.5 लाख, मैं तो कहती हूँ करोड़ तक की डील हो रही है, तो वहाँ बंदा बहुत सेंसिबली चलना चाहता है और थोड़ा सा सबके हाथ पीछे रहते हैं। आपको लीड लेनी पड़ती है कि चलो यार क्लोज करो, यू कैन इजीली डू इट। 80 लाख का तो आपका टारगेट ही था, हम आपको 1 करोड़ में करा रहे हैं, 20 लाख ऊपर में इतनी क्रीम लोकेलिटी दिला रहे हैं, व्हाटएवर, जो भी बातें करनी है, जो भी प्रोडक्ट है, जमीन है, फोन है, कपड़े हैं, जो भी, आप ये सेम बातें कर सकते हो हर जगह पर। सेल्स इज नॉट अबाउट पुशिंग अ प्रोडक्ट। लोग कहते हैं बड़ी बेइज्जती होती है, बड़ी डांट पड़ती है। अरे तुम्हारी हरकतें होंगी तो तुम्हें डांट पड़ती है भाई, ठीक है। जबरदस्ती खींच के तुम किसी को क्लाइंट नहीं बना लोगे, है ना। आप लोगों के साथ एम्पैथी दिखाते हो, कॉन्फिडेंस दिखाते हो, बिल्ड करते हो उनके साथ वो रैपर, तब जाकर के आप एक सेल क्लोज करते हो। चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो या स्टूडेंट हो, सेल्स सीखना आपका एक यूनिक स्किल बन सकता है। इस स्किल के बिना आप 1000 बार क्वालिफाइड होकर के भी रिजेक्ट हो जाते हो। सो नेक्स्ट टाइम यू सी एन अपॉर्चुनिटी, देखो कि इस अपॉर्चुनिटी में मैं क्या सेल करने वाली हूँ। डोंट से दिस कि दिस इज नॉट फॉर मी, ये तो बड़ा खराब है, बड़ा प्रेशर है। आप बोलिए कि दिस इज हाउ आई ग्रो। ये चीजें सीख के तो मैं यूनिक बनूंगी यार। मैं कोई भी प्रोफाइल में हूँ, मेरी सेलिंग तगड़ी है ना, मैं कुछ तो हर दिन बेच रही हूँ। अब मैं क्या बेच रही हूँ मेरे ऊपर है, सपने बेच रही हूँ, उम्मीद बेच रही हूँ, प्रोडक्ट बेच रही हूँ, व्हाटएवर, वो मेरे ऊपर है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, और लाइफ में किसी भी चीज के बारे में ना 4 लोगों से सुन करके अपना ओपिनियन मत बनाओ। खुद जाकर के उसके बारे में पढ़ो, सीखो, ऑब्जर्व करो, 1-2 लोग जो उस काम को कर रहे हैं उनसे मिलो, एंड देन फॉर्म अ डिसीजन, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर कमेंट करके बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर चैनल।